में जल्द होने वाले हैं निकाय चुनाव और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सुबह सपा के मुखिया निकाय चुनाव के बहाने बीजेपी से लोकसभा चुनाव 2024 में नए रिश्ते बनाने के लिए भूमिका बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी और अपने नए रिश्ते को आजमाने के लिए निकाय चुनाव में नई रणनीति बनाने में लग गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा से नजदीकी बढ़ने की अटकलों के बीच सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर निकाय चुनाव में ही बीजेपी को आजमाना चाहते हैं। इसके लिए राजभर पूर्वांचल के कुछ निकायों में अध्यक्ष की सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को चुनाव लड़ाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बहाने राजभर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा से अपने भावी रिश्ते की थाह लेना चाहते हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजभर ने जिस तरह से बीजेपी के सुर में सुर मिलाया था और उसके बाद सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं बीजेपी और राजभर के रिश्ते को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं विधानमंडल के बजट सत्र में भी राजभर ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा था, उससे भी भाजपा और राजभर के रिश्ते को लेकर हो रही कयासबाजी आगे बढ़ती हुई नजर आई। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और राजभर एक बार फिर साथ आ सकते हैं। वहीं जानकारों की माने तो राजभर को 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ही समझ में आ गया था कि लंबी पारी खेलने के लिए बीजेपी का साथ में रहना जरूरी है। वहीं पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी में उन्हें बीजेपी जितनी तवज्जो नहीं मिलेगी। वो भी ये भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2022 में भाजपा को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गोरखपुर तक बस ये राजभर बिरादरी का वोट चाहिए ही चाहिए। माना जा रहा है कि जो वर्तमान सियासी माहौल चल रहा है उसे देखकर राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ सियासी मैदान में उतरने की इच्छा रखते हैं। इस बार इनकी शुरुआत वो निकाय चुनाव के करना चाहते हैं। इसी वजह से उनके पास पूर्वांचल के कई जिलों में निर्णायक संख्या में मौजूद तथा छोटे निकायों में उलटफेर करने की हैसियत रखने वाली राजभर बिरादरी का वोट उन सीटों पर भाजपा को दिलाने का प्रस्ताव है जहां वो नहीं लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि राजभर की कोशिश है कि बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव में राजभर वोटों की जरूरत को देखते हुए उससे निकाय चुनाव में भी पूर्वांचल के कुछ शहरी इलाकों में समझौते में सीटें ले ली जाए। इसके पीछे की रणनीति ये बताई जा रही है कि इससे राजभर भाजपा के साथ आगे अपने सियासी रिश्ते को मजबूत करने का आकलन करना चाहते हैं। इसके अलावा राजभर इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं कि निकाय चुनाव के जरिए पार्टी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की चुनाव लड़ाने की राजनीतिक इच्छा पूर्ति करने के साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की सियासी जमीन को भी मजबूत बना लिया जाए। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का मानना है कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में हमारा साथ चाहती है तो निकाय चुनाव में भी साथ दे सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी मेरी भाजपा से कोई बात नहीं हुई है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि निकाय चुनाव में कोई साथ नहीं देगा तो हम नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 1 दर्जन से अधिक सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो राजभर नई सियासी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और नए समझौते के लिए निकाय चुनाव को प्रैक्टिस पिच मानकर अपनी राजनीतिक पारी खेलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ओपी राजभर बीजेपी के साथ मिलकर खेली जाने वाली इस पारी में सफल होंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी तमाम ऐसी खबरें जो आपसे रखती हों सरोकार। फिलहाल के लिए
इस अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल।